देखिए, आज हजारीबाग के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के केरेडारी में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की एक जनसभा हुई है, जो हजारीबाग संसदीय सीट से उम्मीदवार मनीष जायसवाल के समर्थन में यहाँ पे ये सभा की गई है। आज इस सभा के माध्यम से यूपी के डिप्टी सीएम विपक्ष यानी कांग्रेस पर काफ़ी हमलावर दिखे तथा उन्होंने कटाक्ष करते हुए यह बात कही कि जो लक्ष्मी है वो कमल फूल पर आती है, ना कि हाथ पर। साथ ही साथ जब उन्होंने सभा समाप्ति के बाद हमसे बात किया, मीडिया से बात किया, तो उन्होंने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल गांधी पर जो 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है उसका वह स्वागत करते हैं तथा आने वाले समय में भारत की जनता उन पर जुर्माना लगाएगी तथा उन्हें बहुत कम बहुमत देकर विपक्ष बनने लायक भी नहीं छोड़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने कई मुद्दे पर बात किया है और यहाँ के जनता का नब्ज टटोलने का भी कोशिश किया है। साथ में उनके साथ इस सभा में रांची से विधायक सीपी सिंह भी मौजूद थे तथा उन्होंने भी मोदी सरकार की सराहना की है और एक बार फिर से केंद्र में मोदी की सरकार बनेगी ऐसी बात कही है। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। झारखंड हाई कोर्ट ने लगाया अभी देश की सभी अदालतों में जैसे उनके कृत्य हैं, ऐसे मामले में जब उनके खिलाफ वाद होगा तो उनको सज़ा मिलेगी। मैं फैसले का स्वागत करता हूं और कांग्रेस रूपी बीमारी से यह देश निजात पाने जा रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है और भाजपा की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बहुत प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। धन्यवाद। केवल कमल खिलाने नहीं, विरोधियों की जमानत जब्त कराने आया। तैयार हो? दोनों हाथ उठा बताओ, जमानत जब्त करा दोगे विरोधियों की? तब तो मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। माँ अष्टभुजी का ये प्रांगण है, माँ के चरणों में प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको जय श्री राम करता हूं, आप सबको जोहार करता हूं। आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं समर्थन में आयोजित इस जनसभा में मंच पर। तो आप सब समझ लो, लक्ष्मी जी हाथ के पंजे पे बैठ के आती हैं क्या? मत बताओ, आती है क्या? वो कमल के फूल पर बैठ करके आती है। जैसे कमल का बटन दबाओ और दिल्ली के खजाने से तो मोदी जी गरीबों के लिए खजाना खोल के रखे ही है। कांग्रेसियों का फार्मूला है देश के खजाने पर पहला हक मुसलमानों का और मोदी जी का फार्मूला है देश के खजाने पर पहला हक गरीबों का। बताओ वो सही है कि हम मोदी जी सही है? गरीबों का हक होना चाहिए कि मुसलमानों का होना चाहिए? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और ये जो कांग्रेसी है कहते हैं कुछ का साथ और परिवार का विकास, कुछ का साथ गुंडों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों का विकास। हम लोग यूपी में देख रहे थे, टीवी में, अखबार में छपा हुआ था, कितनी नोट की एक कोठरी भर के नोट रखे थे कि नहीं रखे थे इसी झारखंड के अंदर। अब उनको अगर ईडी वाले पकड़ने जाते हैं तो कह रहे हैं मोदी जी छापा डलवा रहे हैं। अगर देश को लूट करके तुम रखे हो तो मोदी जी छोड़ेंगे क्या? छोड़ना चाहिए क्या? बताओ, छोड़ना चाहिए क्या? मोदी जी ने कहा है मैं गरीबों की सेवा का संकल्प लेकर के, मेरा लक्ष्य सत्ता का सुख भोगना नहीं है, सत्ता के माध्यम से गरीबों की सेवा करना है, इस देश को दुनिया में नंबर 1 बनाना है। इसलिए मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर निवेदन करूंगा, आने वाली 20 तारीख को मतदान है। आप इतनी देर हुई मुझे आने में, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब एकत्र हैं। मैं आप सब पर को प्रणाम करता हूँ, आ नहीं सकता, सबके चरण छू करके यही प्रणाम करता हूँ। तो सुना आपने क्या कुछ कहा उन्होंने। आज हजारीबाग के इस बड़कागांव विधानसभा के केरेडारी में यूपी के डिप्टी सीएम खूब गरजे हैं, केंद्र पर निशाना साधा है। तथा आपको एक जानकारी दे दूं, यह केरेडारी जो क्षेत्र है बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ से कांग्रेस की विधायक अम्बा प्रसाद विधानसभा में इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं तथा इस क्षेत्र में उनकी काफ़ी पकड़ भी देखी जाती है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव में सांसद प्रत्याशी मनीष जायसवाल के लिए वोट अपील करने केशव प्रसाद मौर्य को इस क्षेत्र में भेजा गया है। तो देखना यह होगा कि इसका कितना असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता है। और इस असर की बात करें तो जब 4 जून को रिज़ल्ट आएंगे तब पता चल पाएगा कि यहाँ की जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है और किसे यहाँ से दिल्ली भेजने का काम किया है। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हजारीबाग।
एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।